નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 9 આવે છે દાજીયું। પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને પાઠ આપેલો છે શેખર જોશીએ। તો આ પાઠને લગતા જે કાંઈ સ્વાધ્યાય નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરશું। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ઘણા બધા આવા સ્વાધ્યાયપોથીના વિડીયોઝ બીજા પણ મુકાઈ ગયા છે અને ધોરણ 9ને લગતા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ તમારે જોવા હોય તો વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને નીચે તમને ધોરણ 9નો અલગ અલગ વિષયના સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ અલગ અલગ વિષયના છે, એનો જોયો તો એ તમે જોઈ લેજો એમાં જઈને, બરાબર। એમાંથી આવનારી પરીક્ષાની પણ તમે તૈયારી કરી શકશો। ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાતા પણ હોય છે। તો વિડીયોની અહીંયા આપણે શરૂઆત કરીએ। એમાં વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। प्रश्न पहलो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में पहलू मदन का गांव खाली जगह के पहाड़ी क्षेत्र में था, तो जवाब में शू आवशे अल्मोड़ा। बीजू है मदन खाली जगह बताने में संकोच कर रहा था, शू आवशे में गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। तीजू है हेमंत जगदीश बाबू का खाली जगह था, तो एम शू आवशे सहपाठी था। चौथु है अपनत्व की पतली डोर खाली जगह की तेज धार के आगे न टीक सकी, जवाब में शू आवशे अहम। पांचमू है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को खाली जगह कहते, तो जवाब में शू आवशे ईजा। बीजा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, जवाब आवशे मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। बीजा प्रश्न मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, जवाब आवशे मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजियू मतलब बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। तीजा प्रश्न है जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया, जवाब आवशे अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। चौथा प्रश्न जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था, जवाब आवशे मदन का बार बार दाजियू कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। पांचवा प्रश्न जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे, जवाब आवशे जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। छठा प्रश्न नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया, जवाब आवशे नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। सातवां प्रश्न जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची, जवाब है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। आठवां प्रश्न दाजियू का अर्थ क्या है, जवाब आवशे दाजियू का अर्थ बड़ा भाई होता है। नौवां प्रश्न मदन को किसका भेद मालूम हो गया है, जवाब आवशे मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया है। 10वां प्रश्न मदन के मन की व्यथा कैसे दूर हो गई, जवाब आवशे सिसकिया भरकर रो लेने से मदन के मन की व्यथा दूर हो गई। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमा पहला प्रश्न आवे छे जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती एकाकीपन की शाही कैसे दूर हो गई, तेमनो जवाब आवशे कैफे में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में मदन से वार्तालाप करके उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। बीजा प्रश्न मदन जगदीश बाबू को दाजियू कहकर क्यों संबोधित करने लगा, जवाब आवशे जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजियू कहते हैं। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजियू कहकर संबोधित करने लगा। तीजा प्रश्न मदन के दाजियू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया, अथवा एम पूछे जगदीश बाबू को मदन का दाजियू बनना क्यों पसंद नहीं आया। एमने जवाब आवशे मदन कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजियू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के दाजियू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा पहलो आवे छे जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था, जवाब आवशे जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे,
यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। बीजो प्रश्न, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है? जवाब आवश्य, मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया है। तीजो प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? जवाब आवश्य, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस गए शहर में अपने अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजियों कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आता है। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उसके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजियों बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। चौथा प्रश्न, जगदीश बाबू ने मदन को दाजियों कहने पर क्यों डांटा? जवाब है, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजियों मतलब बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजियों कहता था। ये जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजियों कहने पर मदन को डांटा। पांचवा प्रश्न है, दाजियों कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। जवाब है, दाजियों कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजियों कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था कि जैसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजियों कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजियों नहीं रहे। वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। विभाग बीजो आवे छे व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों में पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। में पहलू है, अजनबीपन की खाई दूर होना, मतलब अच्छी तरह परिचय होना। वाक्य था से 2-4 मुलाकातों में हमारी अजनबीपन की खाई दूर हो गई। बीजो, अपनेपन के रंग में रंगना, मतलब बहुत घनिष्ठता हो जाना। वाक्य था से बुआ जी ने बहुत जल्दी हमें अपनेपन के रंग में रंग लिया। तीजू, मुंह तमतमाना, मतलब क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। वाक्य था से अपना अपमान होते देख ठाकुर का मुंह तमतमा उठा। चौथो है, ज्वालामुखी सा फटना, मतलब अत्यंत क्रोध में बोलना। वाक्य था से देर से घर आने पर माँ का क्रोधपूर्ण चेहरा देखकर लगा जैसे कि वे ज्वालामुखी सा फटने लगेगी। बीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो जोता जाए विरोधी शब्द, थोड़ानु बहुत, चंचलनु स्थिर, सामनेनु पीछे, अपनानु पराया, दूरनु निकट, स्मृतिनु विस्मृति। तीजो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द है एना पर्यायवाची, अनुमाननु अंदाज, निर्जननु सुनसान, जनरवनु कोलाहल, विरक्तिनु उदासीनता, हिमनु बर्फ, रिक्ततानु खालीपन, शिथिलतानु आलस्य,
અહમનું અહંકાર, વેદનાનું પીડા, નિકટનું પીડા। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जेमा पहलू आवशे किसी का साथ न होना, ये है निसंग। बीजू है बिना किसी प्रयास की, एम आवशे अनायास। त्रीजू है लोगों के आने जाने की ध्वनि, एम आवशे जनरव। चौथुं है जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान, एम आवशे निर्जन। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग जोता जाइए। संबोधित थशे सम प्लस बोधित, स्वच्छ थशे सु प्लस अच, निर्जन थशे निस प्लस जन, अभिमान थशे अभि प्लस मान, विस्मृति थशे वि प्लस स्मृति, निसंग थशे नि वत्ता संग, अनायास थशे अन वत्ता आयास, प्रत्ययन थशे प्रति वत्ता आयन, प्रतीक्षा थशे प्रति वत्ता इच्छा, विरक्ति थशे वि वत्ता रक्ति। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए। अपनत्व थशे अपना वत्ता त्व, प्रभावित थशे प्रभाव वत्ता इत, क्रोधित थशे क्रोध वत्ता इत, विरक्ति थशे विरक्त वत्ता ई, स्वाभाविक थशे स्वभाव वत्ता इक, अहंकार थशे अहम वत्ता कार, ज्वालामुखी थशे ज्वालामुख वत्ता ई, अनुभूति थशे अनुभूत वत्ता ई, संबंधी थशे संबंध वत्ता ई, लेखक थशे लेख वत्ता क। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा જોઈએ। पहलू, उसके चेहरे के एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, एમાં भाववाचक संज्ञा है एकाकीपन। बीजू, मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, तो एમાં भाववाचक संज्ञा आवशे अजनबीपन। तीजू है आया दाजियू, शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता, तो एમાં भाववाचक संज्ञा बी आवशे आतुरता ने लगन। चौथुं है जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, तो भाववाचक संज्ञा आवशे क्रोध। पांचमું है अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई, तो एમાં भाववाचक संज्ञा आवशे अचानक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू है अज्जले सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए उसने प्रवेश किया, तो विशेषण आवशे लंबा। बीज है मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, तो एમાં विशेषण आवशे बड़ी। ત્રીજું है मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, में विशेषण आवशे एक। चौथुं है शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, में विशेषण आवशे निराली। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग आ पाठ ने लगता प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथ जे नवा विद्यार्थी मित्रों है चैनल ने सब्सक्राइब न करियो तो जरूर चैनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देजो। नवा नवा विडियो चैनल पर मुकाता रहता हो, ये जोता रहो, ज्ञान में वधारो करता रहो। और आवनारी परीक्षा माटे घणा बधा बीजो विडियोज प्लेलिस्ट में पण मुकाई गया है, ये न जोए तो जोई लेजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।